अपन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.4, उसमें 4 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करें। तो 5 में क्या लिखा है, एक डायग्राम बना रखा है, पेंटिंग करें पहले अपन। चलो पेंटिंग करते पहले। क्वेश्चन नंबर 5, एक ऐसा ट्रायंगल बनाया इसने, एक ट्रायंगल है ऐसे, इसे नाम भी रखा है इसका पी क्यू आर इसका नाम रखा है, और एक लाइन खींची यहाँ से इसने एकदम बीच में एस। अब क्या बोल रहा है अपन को, ये इन फिगर ये रहा पी आर प्यार ग्रेटर देन पी क्यू, ये प्यार ग्रेटर देन पी क्यू, ठीक है। एंड पी एस बाइसेक्ट क्यू पी आर, पी एस पी से एस, इस क्यू पी आर को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, ये और ये इक्वल हो गए, बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। प्रूव दैट एंगल पी एस आर नहीं आर इधर है, पी एस आर ये ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, इससे बड़ा ये एंगल इसके पास वाले से लार्जर है। चलो प्रूव करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। गिवन लिखते पहले तो अपन, गिवन इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में क्या गिवन था अपने पास, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू, ये जो प्यार है वो क्या है, पी क्यू से ग्रेटर देन है। और पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, ये पी एस से इसको बाइसेक्ट कर रहा है। एक काम मुझे नंबर देते हैं 1 और 2 थोड़ी देर के लिए, एक तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2, या स्टेटमेंट लिखना है। चलो स्टेटमेंट लिखते हैं पहले अपन क्वेश्चन में से, क्या है, पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू प्यार टीपीटी, क्या प्रूव करना है, सो दैट एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस आर ग्रेटर देन पी एस क्यू। चलो कोशिश करते हैं अपन, बहुत ईजी है ये, याद देखना इन दोनों की वैल्यू सेम है क्या, क्यों सेम है, बोल रखा बाइसेक्ट कर रहा है, लिख देता इसको अपन, प्रूव एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू क्यू पी एस इज इक्वल टू आर पी एस, एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल आर पी एस, और दोनों सेम है तो 1 और 1 रख देंगे, रखना ही नहीं कुछ भी, छोड़ दो उसको, दोनों एंगल सेम है। सेम क्यू है, इसका रीजन क्या है, पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, रीजन क्या है, क्या लिखते हैं, पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, पी एस क्यू पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है। इसको इक्वेशन 1 देते हैं अपन। अब एक काम करते हैं, ये एक एंगल है, ये इस ट्रायंगल देखना, इसको मैं जहाँ पे मैं चौक खींच रहा हूँ, ये मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको देखना तुम, दिख गया ये, इस ट्रायंगल के लिए ये कौन है, ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल है, क्या बोलते हैं इसको, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इन दोनों अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, बोलो होगा, ठीक है, गुड। क्या देखना, एंगल पी एस आर इज एक्सटीरियर एंगल टू ट्रायंगल पी क्यू एस, एक्सटीरियर है, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल, लिखेगा तो एंगल पी एस आर इज इक्वल टू, ये कौन सा एंगल है, ये कौन सा है, क्यू वाला, पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस प्लस ये एंगल ऊपर वाला क्यू पी एस, ये एंगल क्यू पी एस। इसका रीजन लिखना है, वैसे तो वर्ड आके यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल, फिर भी लिख दो स्टेटमेंट, क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, या लिखता हूँ मैं साइड में, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये पूरा स्टेटमेंट है, इसका रीजन, ये पूरी कहानी, ठीक है। तो पी एस आर इस दोनों के इक्वल आ गया। इसको एक काम करते, क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं अपन, नहीं 1 तो दे दिया अपन ने, 1 तो आ गया, 2 दे देते इसको, ये क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे कैसे एक ट्रायंगल और बन रहा है राइट में, इसको करते मैं इससे हाईलाइट, क्या देखना, इस ट्रायंगल देखना, इसको इधर वाले को दिखा गया, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के लिए ये कौन है, इस ट्रायंगल कौन सा है, पी आर एस, इस पी आर एस के लिए ये कौन है, बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, वो भी क्या होगा, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा,
तो वर्ड क्या आएगा, दोस्त आएगा अपना। कौन अपना दोस्त, ये सिमिलरली। सिमिलरली इन ट्राइंगल PRS, PRS एक्सटीरियर एंगल कौन सा, PSQ, एक्सटीरियर एंगल PSQ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम करोगे, इसका नाम क्या था RPS और इसका नाम PRS इज इक्वल टू एंगल RPS प्लस एंगल PRS। इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक ठीक है। अब एक और चीज़ इसको यूज करते हैं, PR ग्रेटर देन PQ, PR ग्रेटर देन PQ। तो PR के सामने वाला एंगल बड़ा होगा किसके, PQ से। क्या देखो इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR में PR ग्रेटर देन PQ है, PR ग्रेटर देन PQ है, तो PR के अपोजिट एंगल कौन सा है, PR के अपोजिट एंगल, PR तो ये रहा, ये PR के अपोजिट कौन सा है, एंगल Q, और PQ के अपोजिट कौन है, एंगल R। तो एंगल Q का नाम कौन सा है, PQS, एंगल PQR ग्रेटर देन PQ, PQ के सामने कौन है, ये एंगल R, तो PRQ, एंगल PRQ। ये आ गया। क्या तुम्हें इसकी वैल्यू पता है, PQR की, PQR की वैल्यू, ये इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, देखना एक तरीका और है लिखने का मुझे। ये PQR है, PQR कौन सा है, PQR बीच वाला, इसको ऐसे लिखूँ मैं PQS। भाई एंगल में PQR लूँ या फिर S लूँ, एंगल तो वही आने वाला है, तो इसको ऐसे लिखता हूँ एंगल PQS। PRQ को PRQ ये पूरा है, इसकी यहाँ तक लिख दो मैं PRS, एक ही बात है, एंगल PRS। अब मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी है, PQS की, कहीं है अपने पास, कहीं वैल्यू है PQS की, कहीं भी नहीं है। और इसकी वैल्यू PRS की वैल्यू कहीं है, PRS की वैल्यू कहीं नहीं है। तो इन दोनों को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे करते देखना, PSQ एंड PQS, ये रहा PQS, इस इधर वाले को इधर ले आओ, क्या आएगा, एंगल PSR माइनस इसको दे लो एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल PQS। आगे वैल्यू, भाई ये प्लस वाला था इधर आ गया माइनस हो गया, आगे PQS अपने पास में, PRS का है, PRS यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस RPS को दे लो, या लिखे साइड में अपन, इसके बाद में इधर है, इसको दे लो, तो एंगल PSQ माइनस एंगल RPS इज इक्वल टू एंगल PRS। इसको देता अपन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 से इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, इससे अपना आंसर आ जाएगा। क्या देखें, लिख के देखते हैं हम पूरा। तो PQS कहाँ पे है, PQS ये रहा पूरा करता हूँ मैं इक्वेशन 2 से, PSR माइनस एंगल QPS, ये ऐसे क्या साइन, PRS कहाँ से है, तो PRS ये रहा थर्ड में, इस पूरा रखता है एंगल PSQ माइनस एंगल RPS। कुछ कटने कुछ आ रही है, कहीं पे आ रही है कटने की, नहीं आ रही, अभी आएगी देखना। ये PSQ कितना है, PSQ कितना है, PSQ और PSR एक ही बात है क्या, अभी देखना इधर, PSQ तो इधर है, PSR ये तो नहीं कट रहा, ये कट रहा है क्या, QPS और RPS, चेक करें इन दोनों को, ये कहाँ पे दोनों, QPS और RPS, क्या देखो QPS का है, QPS RPS ये दोनों कट रहे हैं, क्यों, दोनों एंगल इक्वल है, भाई दोनों एंगल इक्वल है, QPS इज इक्वल टू RPS, ये देखो QPS RPS के इक्वल है, इक्वेशन 1 से काट दो दोनों को, तो ये पूरा इससे कट गया। इसका रीजन लिखना है इक्वेशन 1। क्या बचा अपने पास में, यहाँ देखो बचा क्या अपने पास, एंगल PSR, यहाँ पे कौन बचा, एंगल PSQ। क्या ये प्रूव करना था तुम्हें, ये तो प्रूव करना था, आ गया अपने आंसर, आ गया आंसर, PSR ये रहा PSR, साइन ऐसे कैसे, PQS ये कटा था, या साइड में रीजन लिखना है यहाँ पे साइड में इधर, इक्वेशन 1 में क्या था, QPS एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल RPS, ये आ गया रीजन इसका, ठीक है। इक्वल के दोनों तरफ सेम साइन है, काट सकते हो, इक्वल हो या फिर इनइक्वलिटी हो, दोनों केस में काट सकते हो इसको तुम, सेम नंबर है क्योंकि ये इसके इक्वल था, काट दिया मैंने। फिर एक यहाँ पे ये जो यूज किया ना अपन ने, इन दोनों की वैल्यू साइड में क्या है, यहाँ पे पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 से अपन ने वैल्यू पुट कर दी है, किसकी,
एक तो इसकी और एक इसकी, ठीक है। इसकी वैल्यू ये इधर है, इसकी वैल्यू यहाँ से थी, खाली वैल्यू पुट कर दिया। वापस समझो क्या हुआ यहाँ पे, इधर देखना फटाफट। इस ट्रायंगल में दोनों एंगल सेम थे, ये दोनों सेम क्यों थे? क्योंकि बाइसेक बोला इसने, बाइसेक बोला एंगल सेम कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 दे दी मैंने इसको, ठीक है। इस लेफ्ट वाले ट्रायंगल में देखना ये कौन है, एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों के इक्वल आएगा, ये लिख दिया मैंने इक्वल आया। इसको जो ट्रांसफर किया अपन ने, तो ये आगे पी क्यू एस आ गया मेरे पास, क्यू पी एस था उधर चला गया। क्वेश्चन नंबर 2, जो राइट वाला ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल के अंदर इसमें लगा मैंने एक्सटीरियर एंगल, ये क्या होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। वही तो किया मैंने, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इधर लिखा, इधर इन दोनों के सम के इक्वल होगा। क्या किया मैंने यहाँ पे, आर पी एस था उधर लेके आ गया मैं, माइनस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अब जो क्वेश्चन में लिखा था अपन को कि पी आर ग्रेटर देन पी क्यू है, पी आर ग्रेटर देन पी क्यू है, तो पी आर के सामने एंगल पी क्यू के सामने एंगल इक्वल होगा। पढ़ रखा बार बार अपन ने कि भाई साइड बड़ी है तो एंगल बड़ा होगा। तुम चाहो तो रीजन लिख देना, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लॉन्गर, वैल्यू पुट कर दोनों की, कुछ कट गया बच गया वो अपने आंसर है। क्लियर है? तो ये तुम पूरा नोट करो। अब 7.4 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, गिवन में से ड्रॉन किए, नॉट ऑन इट, किसी और पे, पॉइंट से किसी और पे लाइन ड्रॉन किए, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। तो एक पॉइंट से किसी एक लाइन पे बहुत सारी लाइन सेगमेंट खींची है, तो क्या कह रहा है ये, जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। डायग्राम बना के समझाता इसको तुम्हें, क्या देखो, ये गिवन पॉइंट है, ये पी कौन है मेरे पास, गिवन पॉइंट है, ये रखते हैं, ये रखते हैं इसका नाम, ए गिवन पॉइंट है, एक लाइन है, ये रही मेरे पास में एक लाइन, ठीक है। अब इस पॉइंट से इसमें बहुत सारे लाइन सेगमेंट खींच रहा हूं मैं, इस ए पॉइंट से इस एल लाइन पे, ये पॉइंट गिवन पॉइंट, ये एक लाइन है, बहुत सारे लाइन सेगमेंट खींचूंगा मैं। तो क्या शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, जो इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। दो खींचता हूं मैं यहाँ पे, एक लेफ्ट में राइट में, कहीं भी खींच लो, तो जितने भी लाइन सेगमेंट होंगे ना, सीधी सी बात है, इस पॉइंट को यहां से मिला दो, 1 2 3 ऐसे, ऐसे देखो 1 2 3 ऐसे, कितने सारे खींच सकते हैं, बहुत सारे खींच सकते हैं अपन। तो उन सब में अगर शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ये जो 90 बना रहा है, 90 वाला क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। ये अपन को प्रूव करना है। तो पहले गिवन लिखते हैं अपन इसके अंदर, गिवन इसके हिसाब से लिखते हैं, A is a point, A is a point and L कौन है, L is a line, L का एक लाइन है, ठीक है। तो नाम रखें इसका, ये रखते हैं अपन B या रखते हैं C। तो A से B, A से P, A B तो कौन है, ये परपेंडिकुलर है, A B परपेंडिकुलर L, A B क्या परपेंडिकुलर है। प्रूव क्या करना अपन को, कि जो A B है वो क्या शॉर्टेस्ट है, भला इन दोनों से कंपेयर करूं अगर मैं, तो ए बी क्या होना चाहिए, ए सी से स्मॉल होना चाहिए, ए बी लेस देन ए सी, सबसे। सी कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी, लेफ्ट में इधर ले जाओ, सी वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं भी हो सकता है इधर, ठीक है। उन सब के लिए बात कर रही है अपन को। तो ए से बी क्या शॉर्टेस्ट है, 90 डिग्री है, तो क्या करना अपन को, शॉर्टेस्ट प्रूव करना है। कर देंगे प्रूव, बहुत ईजी चीज़ है। क्या देखो प्रूव करते हैं अपन, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, बोलो 90 बनेगा। एंगल बी कितना अपने पास में 90 है, ठीक है, बी 90 है। इस ट्राइंगल ए बी सी में लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी, अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी, अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए, बोलो,
ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा 180 होगा। बी की वैल्यू पता है तुम्हें कितनी है 90, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90। बी की वैल्यू 90 थी, उधर भेज दिया मैंने, सब ट्रैक हो गया। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आया मेरे पास में 90 डिग्री। और क्या गिवन है, गिवन क्या एंगल बी कितना है 90 है पहले से। गिवन का मतलब ये परपेंडिकुलर है, इसलिए गिवन लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। बट एंगल बी कितना है 90 डिग्री। अब मुझे आप बताओ ए बी सी तीनों में से सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, बी होगा, सबसे बड़ा बी होगा। तो ऐसे लिखो मैं बी सी से बड़ा है और बी ए से बड़ा है। एक क्वेश्चन अपन ने किया सेम टू सेम इसके ऐसा किया, हाइपोटेन्यूसी लॉन्गेस्ट साइड, सिमिलर क्वेश्चन उसका ऐसा ही है। तो बी सी से बड़ा है, बी ए से बड़ा है। ये इसको ऐसे बोलूं मैं कि एंगल सी बी से छोटा है, बोल सकता हूं। यहाँ देखो एंगल सी लेस देन एंगल बी बोल सकता हूँ क्या मैं। भाई सी में मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ तब जाके 90 बन रहा है और बी पहले से 90 है, तो बी वाला कौन बड़ा हुआ ना, बी बड़ा, ब्रैकेट खुल रहा है, जहाँ मुंह खुलता है वो बड़ा होता है। एंगल सी छोटा है तो एंगल सी के सामने वाली साइड वो भी क्या होगी, छोटी होगी। एंगल भी बड़ा है तो बी के सामने साइड कौन सी होगी, बड़ी होगी। लिख देते, क्या लिख देंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम, कुछ नहीं जानते। वी नो दैट साइड्स साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। तो एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी है, एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी। ए बी लेस देन बी के सामने वाली साइड, बी के सामने साइड कौन सी, ए सी। आ गया क्या ये, ए बी लेस देन ए सी आ गया, ए बी लेस देन ए सी। हैंस परपेंडिकुलर इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट लेंथ। तो परपेंडिकुलर खींचोगे हमेशा क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। याद रखना इसको, जरूरत पड़ेगी बाद में अपन को। तो यहाँ से परपेंडिकुलर जितनी भी लाइन खींचनी खींचते तुम, उन सब में परपेंडिकुलर वाला लाइन क्या होगा, हमेशा शॉर्टेस्ट होगा। इसका उल्टा भी सही है, अगर ये लाइन शॉर्टेस्ट है तो परपेंडिकुलर होगा। बहुत सारे लाइन सेगमेंट है एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में, तो अगर शॉर्टेस्ट लाइन है तो क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है। तो ये तो हो गया एक्सरसाइज कंप्लीट अपने 7.4। अगर तुम्हें 7.5 पढ़नी है, एक्चुअली वो है ऑप्शनल, दिक्कत तो कुछ नहीं है, सिंपल 7.5 है क्या, ऑप्शनल है, इजी क्वेश्चन है। तो एक बार तुम ट्राई कर देना 7.5 को, तुमसे हो जाएगी। फिर भी अगर 7.5 नहीं होती तुमसे, बाय चांस अटक रहे हो तुम, तो मुझे कमेंट कर देना तुम, ठीक है। अगर बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम आएगी कि हाँ सर पढ़नी है हमको, तो अलग से वीडियो बना दूंगा मैं उसके लिए और बता दूंगा वीडियो में, ठीक है। अगर दिक्कत आए 7.5 में तुम्हें पढ़नी हो तो क्या करना, तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करो, ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम है तो अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर 7 हो गया कंप्लीट। इसके आगे पढ़ेंगे अपन चैप्टर 8 कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।